नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके की इस प्रैक्टिस क्लास में, जिसमें दोस्तों हम जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे। कितने दोस्तों? 20 क्वेश्चंस करेंगे और इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे महत्वपूर्ण, उसे भी हम साथ में देखते चलेंगे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो लास्ट में आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आज के टेस्ट में आपने कितने क्वेश्चंस सही किए। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है दोस्तों पहला, गोल्डन टेम्पल किस राज्य में स्थित है? बताएंगे गोल्डन टेम्पल किस राज्य में स्थित है। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, गोल्डन टेम्पल कहाँ पर है? पंजाब राज्य में स्थित है। पंजाब राज्य कहाँ पर? अमृतसर में, याद रखेंगे अमृतसर में गोल्डन टेम्पल, या जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, स्वर्ण मंदिर, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीली क्रांति किससे संबंधित है? बताएंगे पीली क्रांति किससे संबंधित है। तो पीली क्रांति दोस्तों तिलहन उत्पादन से संबंधित है। ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, तिलहन उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति। श्वेत क्रांति याद रखेंगे किससे संबंधित है। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति या दोस्तों कहते हैं इसे ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड, यह किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, डेयरी विकास से। तो दुग्ध उत्पादन याद रखेंगे, श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड, और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए बताएंगे, अगला प्रश्न है कि एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी होती है? एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है? बताएंगे इसका आंसर। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है एनीमिया रोग होने से। एनीमिया रोग होने से रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिससे दोस्तों हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, याद रखेंगे। तो ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बताएंगे जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो जाकिर हुसैन दोस्तों तबला वादक हैं, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तबला से संबंधित है तबला वादक जाकिर हुसैन। अब दो महत्वपूर्ण नाम आप याद रखेंगे, सितार वादक, सितार वादक से संबंधित है पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर सितार वादक, याद रखेंगे पंडित रविशंकर। बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां याद रखेंगे दोस्तों शहनाई वादक। बिस्मिल्लाह खां कौन है? शहनाई वादक। तो इनको आपको ध्यान रखना है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई वादक हैं और पंडित रविशंकर को सितार वादक हैं, और जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। इन सभी को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए बताएंगे, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है दोस्तों? बताएंगे। तो प्रकाश वर्ष दोस्तों दूरी की इकाई है, डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। अब दोस्तों आप बताएंगे दूरी की सबसे बड़ी इकाई, प्रकाश वर्ष के अलावा भी दूरी की एक सबसे बड़ी इकाई होती है, उसको आप कमेंट करके बताएंगे। कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि प्रकाश वर्ष के बाद दूरी की दूसरी सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दिया था? महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था दोस्तों, डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय कब हुआ था दोस्तों?
8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। याद रखेंगे 8 अगस्त 1942 में। रूस की मुद्रा क्या है बताएंगे? रूस की मुद्रा तो रूबल रूस की मुद्रा है दोस्तों। रूबल क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? कहाँ पर है? तो याद रखेंगे ये आपका बिहार के केसरिया में है। बिहार केसरिया। तो बिहार के केसरिया में भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप स्थित है। इसको आप याद रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस नदी को मृत नदी के नाम से जाना जाता है? राजस्थान की किस नदी को मृत नदी के नाम से जाना जाता है बताएंगे? तो घग्घर नदी को दोस्तों मृत नदी के नाम से जाना जाता है। किसे? घग्घर नदी को। तो डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? कौन नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो याद रख लेंगे दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती नदी ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती हैं। ये दोनों नदियां अरब सागर में गिरती हैं। कहाँ पर? अरब सागर में। तो कौन नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? तो ताप्ती यहाँ पर दिया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। अगला प्रश्न देखिए, किस नदी को सांगपो की कहा जाता है बताएंगे? किस नदी को सांगपो कहा जाता है? सांगपो किस नदी को कहा जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। कहाँ पर? तो तिब्बत में। याद रख लेंगे, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। और तिब्बत के बाद दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में इसे देहांग कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में देहांग। और याद रख लेंगे पश्चिम बंगाल में नहीं, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में कौन सा नाम कहा जाता है? तो जमुना के नाम से इसे जाना जाता है बांग्लादेश में। इन सभी को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, रोहतांग दर्रा किस श्रेणी में स्थित है बताएंगे? रोहतांग दर्रा किस श्रेणी में स्थित है? तो रोहतांग दर्रा दोस्तों पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीर पंजाल श्रेणी में रोहतांग दर्रा स्थित है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है बताएंगे? तो सिक्किम में स्थित है दोस्तों नाथुला दर्रा। डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिक्किम में। दीफू याद रख लेंगे, दीफू। दीफू और दोस्तों यांग्याप। दीफू और यांग्याप दर्रा कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम होता है कहाँ से होता है? सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये कैलाश पर्वतमाला से इसकी उत्पत्ति होती है। तो डी वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी है। पश्चिम दिशा में, तो अभी हमने दोस्तों देखा था, जैसे देखिए इस तरीके से हमारा इंडियन मैप। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारी बंगाल की खाड़ी। तो इधर जो नदियाँ पूर्व साइड बहती हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और जो ये पश्चिम साइड बहती हैं
ये कहाँ जाकर गिरती हैं, तो ये अरब सागर में जाकर गिरती हैं। तो ये पश्चिम में बहने वाली नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। पूर्व में बहने वाली नदियाँ कहाँ पर गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। तो हमसे देखिए पूछा है पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी, तो अभी हमने किया था कि अरब सागर में जो नदियाँ गिरती हैं वो कौन सी हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो पश्चिम में बहती हैं। तो इसमें देखिए कहाँ पर है, तो इसमें नर्मदा दिया है, यानी ये पश्चिम में बहने वाली नदी है। तो ए वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी नर्मदा, याद रख लेंगे। और ताप्ती भी कहाँ पर, पश्चिम दिशा में बहती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो किलिमंजारो सही उत्तर हो जाएगा, माउंट किलिमंजारो, ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, कहाँ पर, नेपाल में है, याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, बताएंगे। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी छोटा संविधान, तो याद रख लेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो होता है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इस संशोधन के द्वारा दोस्तों बहुत सी यहाँ पर चीज़ें संविधान में जोड़ी गई थी। तो याद रख लेंगे 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। भारत में जो संसदीय व्यवस्था है वह किस देश के संविधान से ली गई है, तो यह ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। भारत में संसदीय व्यवस्था, सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, बताएंगे किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो याद रख लेंगे दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। बी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताएंगे। यूरोप की सबसे लंबी नदी, तो यूरोप की सबसे लंबी नदी दोस्तों वोल्गा नदी है, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है, याद रख लेंगे। तो आज की क्लास दोस्तों यहाँ पर कैसी लगी आपको कमेंट कर कर ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं अगले टेस्ट में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।